आपको बता दें, अपर्णा यादव ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और कहा यह जा रहा है कि ये यादव परिवार के लिए एक बहुत बड़ा डेंट है। इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ गए। मोहसिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम मंत्री, विधायक समाजवादी पार्टी में क्या गए, आपने परिवार में ही सेंधमारी कर ली। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से देश को 7 वर्षों में कहां ले जाकर खड़ा किया है, ये सबने देखा है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी जिस विचारधारा से और जिस तरह से जनहित के कार्य उन्होंने किए हैं राष्ट्रहित में, वो अपने आप में कहना चाहिए इस तरह के कार्य न कभी हुए हैं, न कोई कल्पना कर सकता था। और जो सेवा भाव के लिए, समाज सेवा के लिए आना चाहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, हमारा समर्पण, हम सरकार में सेवा भाव के लिए आते हैं। हम कभी भी सरकार में मेवा खाने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि जनहित के लिए हम काम करते हैं। माननीय हमारे जो पूर्व संस्थापक, जो हमारे संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने साफ कहा, पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना है। राष्ट्रहित में राष्ट्र तभी संपन्न होता है जब पंक्ति का अंतिम व्यक्ति राष्ट्रहित में खड़ा होता है। तो आज जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है और उनकी विचारधारा से, उनके कार्यों से प्रभावित होकर तमाम पार्टियों के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। तो ये हमारे लिए जी, आपने अच्छी बात कही कि वो तमाम लोग जो राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में रहते हुए सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा था? मुझे लगता है, हो सकता है उनकी विचारधारा से वो ना प्रभावित रही हो, क्योंकि वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की बहू हैं। उस विचारधारा से वो इत्तेफाक नहीं करती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से इत्तेफाक करती हैं। इसलिए उन्होंने देखा, आदरणीय मोदी जी को लेकर लगातार वो प्रशंसा करती थी, जब भी वो उस पार्टी में थी तब भी। और माननीय योगी जी के कार्यक्रमों में मैंने उनको कई बार देखा, खुद वो जाती थी, चाहे वो गौशाला रही हो या अन्य कार्यक्रम रहे हो, स्वच्छता का कोई अभियान रहा हो माननीय प्रधानमंत्री का, तो उसमें बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेती थी। तो उनके अंदर देश की सेवा, राष्ट्रहित के लिए वो सोचती हैं, तो इसलिए वो आई हैं, उनका स्वागत है। और उससे तमाम लोग पूरे देश में आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी से प्रभावित होकर, हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर सेवा भाव के लिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत कर रहे हैं, खुले मन से कर रहे हैं, क्योंकि हमारा दल भी बड़ा है और दिल भी बड़ा है। लेकिन मोहसिन जी, देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदी आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए आप तो परिवार तोड़ने तक पर आ गए हैं। अच्छा मीनाक्षी जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। 2016 में आप लोगों ने जो वीडियोस और विजुअल्स पूरी दुनिया को दिखाए, पूरे देश को दिखाए, राज्य में, उत्तर प्रदेश में सबने देखा, पूरे देश में देखा क्या हो रहा था समाजवादी पार्टी के परिवार में। देखिए, जहां परिवारवाद की पार्टियां होंगी वहां इस तरह की चीजें स्वाभाविक हैं। आज कांग्रेस भी इसी उहापोह में है कि प्रियंका जी अध्यक्ष बने कि राहुल जी बने। आज यहां जो 2016 में 17 से पहले की स्थिति समाजवादी पार्टी की किसी से छुपी नहीं है। या तो अपराधी मंच पर होते थे या परिवार के लोग मंच पर होते थे, और परिवार के लोग भी मंच पर क्या करते थे, किस तरह की धक्का मुक्की और किस तरह का अपमान एक दूसरे का करते हुए दिखे हैं। तो ये देश हित में, जनहित में क्या काम करेंगे? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपर्णा यादव का उनकी पार्टी में, यानी समाजवादी पार्टी में रहते हुए, परिवार के सदस्य होते हुए भी अपमान हो रहा था? बट नेचुरल है कि आपने देखा, जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी को हाथ खड़ा करके 15,000 लोगों से उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया गया, तो अपने आप में अपने को अध्यक्ष नियुक्त करा लिया गया। अखिलेश यादव जी ने जो किया था सबने देखा, शिवपाल जी कहा गए सबने देखा। तो वो परिवार का उनका झगड़ा है। हालांकि मैं इस पर ज्यादा चर्चा करना नहीं चाह रहा। आपने चूंकि ये बात पूछी कि लोग कह रहे हैं कि परिवार में फूट डाल रहे हैं, हम क्यों डालेंगे? ये तो पूरे देश ने देखा है कि परिवार में वहां क्या हुआ है। नहीं, लेकिन अब चूंकि अपर्णा यादव आ गई हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो जनता भी ये जानना चाहती है कि कुछ तो एक्सपेक्टेशंस वो लेकर आई होंगी। अब आप लोगों के नजर में तो वो एक्सपेक्टेशंस भी होंगी, क्या जिम्मेदारी देने वाले हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है मीनाक्षी जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। जो करोड़ों करोड़ लोग हमारे साथ में आए हुए हैं, वो सेवा भाव के लिए आए हैं, वो सेवा कर रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता बहुत संस्कारी है। भारतीय जनता पार्टी में संस्कार अगर देखना है तो मुलायम सिंह यादव जी खुद कहते थे अपने कार्यकर्ताओं से, कई उनके फुटेज हैं कि अगर संस्कार सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखो, उनके कार्यकर्ताओं से सीखो। तो संस्कारी पार्टी है, राष्ट्रहित में समर्पित पार्टी है, जनहित के लिए हमारे कार्य हैं जो हमने किए हैं कोरोना काल में,
और आम जनता के लिए जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को माननीय प्रधानमंत्री मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं कोरोना काल में, और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को आदरणीय योगी जी, और हमने जीवन और जीविका को कैसे चलाया है ये सबने देखा है। कोई परेशान नहीं, गांव गरीब आज संपन्न हो रहा है, महिलाएं सुरक्षित हैं। आप तो हमारी बहन हैं, आपने देखा कि उससे पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, अपराधियों से डरती थी बहनें हमारी, परेशान रहते थे, घर के लोग बच्ची पढ़ने गई है वापस आ जाए फोन करते थे जैसे स्कूल छूटता था। तो ये आज वो स्थिति नहीं है, आज अपराध मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।